हेलो दोस्तों। क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एसआईपी में एवरेजिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट मैंने अपने पुराने वीडियो में आपसे कई बार ये कहा है कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए यानी आपको एवरेजिंग बेनिफिट मिलेगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पुराने वीडियोज़ में मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है? तो नहीं, वो एक इन्फॉर्मेशन कन्वे करने का एक सिंपल तरीका था। 100% करेक्ट अगर मैं बात करूँ तो उसका ये मतलब होगा कि एसआईपी के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपको एवरेजिंग से भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, यानी आपको एवरेज प्राइस से भी बेटर प्राइस मिलेगा। आइए जानते हैं वो कैसे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट से कि एवरेजिंग बेनिफिट होता क्या है। तो एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। कंसीडर कीजिए हमने जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीने में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का एक एक क्वांटिटी बाय किया अलग अलग रेट पे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक जनवरी फरवरी और मार्च इन मंथ्स में 80 100 और 120 इस प्राइस पे एक एक क्वांटिटी बाय किया। तो मेरा टोटल प्राइस हुआ 300 रुपीज़ और टोटल क्वांटिटीज हुआ थ्री थ्री क्वांटिटी। अगर मैं एवरेज प्राइस चेक करता हूँ तो वो होगा इन तीन वैल्यूज़ का एवरेज, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 100 रुपीज़। और और एक कंसेप्ट जो कि होता है इफेक्टिव प्राइस, उसका मतलब ये होता है कि मुझको इफेक्टिव क्या प्राइस देना पड़ा पर 1 यूनिट। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, जो कि सेम ही होगा 100 रुपीज़। और उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ऊपर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम उस फॉर्मूले को कहते हैं वेटेड एवरेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज प्राइस और इफेक्टिव प्राइस ये सेम है। बट जब मैं एसआईपी की बात करता हूँ तो एसआईपी में ये सेम नहीं होगा। और सेम क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम एसआईपी की बात करते हैं तो एसआईपी में हमारा अमाउंट पर मंथ हमको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है ये फिक्स होता है, ना कि कितनी क्वांटिटीज बाय करनी है। तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं एसआईपी का। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम जनवरी फेब और मार्च इन 3 मंथ्स के लिए हमने एसआईपी का अमाउंट फिक्स कर दिया है। एग्जांपल के तौर पे वो हुआ 1000 रुपीज़। और जो एन है यानी प्राइस है पर यूनिट वो है 80 100 और 120 फॉर जैन फेब एंड मार्च। तो क्योंकि हम हर महीने में 1000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एट 80 रुपीज़ का प्राइस जो हमने क्वांटिटीज बाय की है वो है 12.5। इन फेब इट इज़ 10 एंड इन मार्च इट इज़ 8.33। यानी कि आप देख सकते हो जब कभी एन यानी प्राइस पर यूनिट ज़्यादा था तब हमने ऑटोमेटिकली कम यूनिट बाय किए, और जब कभी एन कम था हमने ज़्यादा यूनिट बाय किए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा अमाउंट फिक्स था। एसआईपी में हमेशा हमारा अमाउंट फिक्स होता है। उस वजह से हमने 3 महीने के बाद में टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है 3000 रुपीज़। उसके बाद टोटल एन हमने टोटल एन यानी टोटल प्राइस है 300 रुपीज़ पर यूनिट, और टोटल क्वांटिटीज़ हमने बाय किए 30.83। तो अगर हम एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं विच विल बी अगेन 80 + 100 + 120 इन तीनों का एवरेज, सो दैट इज़ 100। और हम वेटेड एवरेज से कैलकुलेट करते हैं, वेटेड एवरेज इस फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव प्राइस तो वो आएगा 97.33। इट इज़ नथिंग बट, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है ऑन पेपर तो इट विल बी लाइक 80 × 12.5 प्लस 100 × 10 प्लस 120 प्लस 8.33 और डिवाइडेड बाय इन तीनों का एडिशन है, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो वो आएगा 97.30। हालांकि एवरेज प्राइस ही 100 रुपीज़ था, 80 100 और 120 का एवरेज इज 100 रुपीज़, पर इफेक्टिव प्राइस 97.30 आया है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफेक्टिव प्राइस पर यूनिट इज लेस देन एवरेज प्राइस। तो आपको ध्यान में आया होगा कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने से आपको जो एवरेज प्राइस है उससे भी सस्ते में आपको वो म्यूचुअल फंड का यूनिट पड़ेगा। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका अमाउंट फिक्स है, ना कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जब हम मैन्युअली एसआईपी करते हैं किसी स्टॉक में तब हम डिसाइड करते हैं कि हम हर महीने में जैसे 1 या 2 या 3 यानी फिक्स क्वांटिटीज लेंगे, बट एसआईपी में हमारा अमाउंट फिक्स होता है। आशा करता हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी टर्म को फाइनेंस के लैंग्वेज में कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल पढ़ना है तो आप मैथ्स में वेटेड एवरेज ये फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं इनकरेज हो जाऊँ और मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक्स
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज अक्षय डागर साइनिंग ऑफ. थैंक यू वेरी मच.